जय निषादराज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा मछुआरा समाज यानी निषाद समाज जो मछलियों को मारता है। आपने कई बार सुना होगा कि मछलियों को मारने से मछुआरों को पाप लगता है, पर क्या आप जानते हैं कि ये पाप और पुण्य कैसे, कि मछुआरों को सच में पाप लगेगा या नहीं लगेगा, लगता है या नहीं लगता है। तो इससे जुड़ी हुई एक प्रचलित कथा दक्षिण भारत में पाई जाती है। उस कथा के जरिए आज हम लोग जानेंगे कि हमारे मछुआरा समाज को मछली मारने पर पाप लगता है या नहीं। तो दोस्तों कथा को शुरू करते हैं। कथा का प्रारंभ होता है कि जब बाढ़ के पानी में सब कुछ डूब गया था तो एक बरगद का पेड़ जो आज जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर है, लहरों के ऊपर खड़ा था। चूँकि सभी कुछ डूबने के बाद कोई जगह नहीं थी, इसलिए विष्णु भगवान ने इस पेड़ पर सोने का फैसला किया। लेकिन जब वह कोशिश करते तो प्रचंड लहरें पेड़ को हिला देती, उनकी नींद में खलल पड़ती। इस प्रकार विष्णु भगवान ने कुछ कान के हिस्से को फेंक दिया, जिससे एक मनुष्य का जन्म हुआ। क्योंकि वह विष्णु भगवान के कान से पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम कैवर्ता रखा गया। विष्णु भगवान ने उन्हें खड़े होने के लिए एक जगह और एक धागा दिया और इसके साथ कैवर्ता दास ने अपने स्वामी के सोने के लिए पेड़ को स्थिर किया। लेकिन कई युग बीतने के बाद कैवर्ता को थकान महसूस हुई। वह समुद्र में गिर गया और एक विशालकाय मछली, जिसे आज आप शार्क के नाम से जानते हैं, उसने उन्हें खा लिया। पेड़ फिर से जोर से हिलने लगा। विष्णु भगवान जग गए, लेकिन उनका बेटा कैवर्ता कहीं नहीं मिला। जो कुछ हुआ था उन्हें महसूस होने लगा। विष्णु भगवान ने कबूतर को मार डाला और शार्क को भी मार डाला और कैवर्ता को बाहर खींच लिया। चूँकि मछली ने बिना किसी गलती के उनके पुत्र कैवर्ता को खा लिया था। विष्णु ने कैवर्ता को मछली मारकर खुद को बनाए रखने के लिए कहा। इसके लिए वह कोई पाप का भागीदारी नहीं होगा, कोई और नहीं बल्कि विष्णु भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही वंश इस प्रकार मछली मार सकता है, उसे कोई पाप नहीं लगे। जैसा ही पानी कम हुआ, विष्णु भगवान अपने निवास स्थान पर लौट आए और कैवर्ता सिंघल द्वीप यानी वर्तमान के श्रीलंका में, चूँकि उनके पास कोई वाहन नहीं था, इसलिए भगवान ने उन्हें एक नाव दी और बरगद के पेड़ को, जिस बरगद पर विष्णु भगवान सोए रहे थे, उस बरगद को पेड़ को एक घोड़े के रूप में बदल दिया। उसने घोड़ी का नाम बसेली रखा। वे सिंघल गए और वहाँ पे विष्णु ने उन्हें जाल बुनना सिखाया। मछली मारने के लिए जाल बुनना विष्णु भगवान ने सिखाया। लेकिन विष्णु भगवान से उत्पन्न होने के कारण कैवर्ता राजा बनने के पूर्णतः योग्य था, इसलिए उन्हें सिंघल द्वीप के राजा का ताज पहनाया गया। वह एक अच्छा राजा था और उसने कई हजार वर्षों तक शासन किया। अपने भरोसेमंद बसेली और अपनी नाव के साथ दास राजा, शाब्दिक सेवक राजा जैसे ही उन्हें कहा जाने लगा, अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध हो गए। लेकिन उनकी घोड़ी बूढ़ी हो रही थी। एक दिन बुखार से उसकी मौत हो गई। उनकी याद में दास राजा यानी कैवर्ता राजा ने एक अनुष्ठान शुरू किया, जहां उनके लकड़ी के मुखौटे बनाए गए। माना जाता है कि ये घोड़ी मुखौटे देवी बसली का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए आज तक रात भर कैवर्ता ढोल महुरी की संगीत के नृत्य करते हैं, किंवदंतियों के उजागर करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। दास राजा के पुत्र कैवर्ता कई काम करते हैं। कुछ मछली पकड़ते हैं, जिन्हें जलिया केवट के नाम से जाना जाता है। कुछ किसान हैं, जिसे चासी केवट के नाम से जाना जाता है। कुछ व्यापारी हैं, जिन्हें बोईताल के नाम से जाना जाता है। कुछ मिठाई बनाने वाले हैं, जिन्हें गुड़िया साहू केवट के नाम से जाना जाता है। और फिर भी अन्य तली हुई चटपटी बनाते हैं अनाज, जिन्हें लियाली और चूड़ा कुत्ता केवट के नाम से जाना जाता है। हमें कहानी में बताया गया है कि दास राजा की पुत्री महाभारत की सत्यवती पांडु और धृतराष्ट्र की दादी थी, जिसे हम निषाद पुत्री के नाम से जानते हैं।
जिससे यह स्पष्ट होता है कि जो आज उड़ीसा और दक्षिण भारत में जो कैवर्ता महिष्य समाज है वह निषाद समाज ही है, जो आज वहाँ पर किसी और नाम से जाना जाता है। और इसी कैवर्ता महिष्य समाज में दक्षिण भारत में कई वंश पनपे, कई राजवंश पनपे, कई महापुरुष पैदा हुए, कई वीरांगनाएं पैदा हुई, जिनको आज हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के निषाद समाज नहीं जानते नहीं है, इसलिए उन्हें अलग भी बताते हैं। पूर्ण इतिहास नहीं जानते हैं, पूर्ण इतिहास के बारे में कभी उन्होंने पढ़ने की चेष्टा भी नहीं की। पर मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो आज तक आपने जानने की प्रयास भी नहीं किया। तो दोस्तों, यह कहानी से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे मछुआरा निषाद समाज, कैवर्ता समाज, महिष्य समाज को किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है मछली मारने से। अगर कोई ब्राह्मण, कोई पंडित, पूज्य पंडित बोलते हैं तो उन्हें यह कहानी जरूर सुनाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप जानते हैं कि मैं वह इतिहास आपको बता रहा हूँ जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताया हो। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर कीजिएगा।